नमस्कार बंधुओं। ये जो औषधि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये बेल का गिरी है, बेल का गुद्दा है। और ये जो बेल का गुद्दा है ना, ये संग्रहणी के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। संग्रहणी को आज के भाषा में IBS कहते हैं। IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है आंतों में चिड़चिड़ापन, आंतों की चिड़चिड़ापन। मतलब इस समस्या में ना आंतें चिड़चिड़ा हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। इसी को जो है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, इसी को IBS कहते हैं और इसी को आयुर्वेद के भाषा में जो कि संग्रहणी रोग कहा जाता है। तो जिनको भी संग्रहणी की समस्या हो गई है, जिनको भी IBS की समस्या हो गई है, वे लोग यदि इस बेलगिरी का सेवन करते हैं ना, इसका चूर्ण बना करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनको IBS की समस्या हो गई है, उस समस्या जो है कि उनको मुक्ति मिल जाता है। IBS की समस्या जो है कि मुक्ति मिल जाता है इसके चूर्ण के सेवन करने से। IBS के कारण जिनको बार बार जो है कि दस्त होने की समस्या होती है और दस्त में जो है कि आंव आने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस बेलगिरी का चूर्ण बना करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनको बार बार लैट्रिन होने की समस्या हो रही थी, उस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। और साथ ही जो लैट्रिन में आंव आने की समस्या हो रही थी, जो म्यूकस आने की समस्या हो रही थी, जो चिपचिपापन आने की समस्या हो रही थी, या जो कफ जैसा जो है कि जो कफ के जैसा जो है कि आंव आने की समस्या हो रही थी, वे जो है कि समस्या उनकी नष्ट हो जाती है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। जिन लोगों की आंतें बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और आंतें कमज़ोर होने के कारण आहार रस को अवशोषित नहीं कर पा रही हैं, और आहार रस को अवशोषित न करने के कारण शरीर दिन पर दिन क्षय होते जा रहा है, शरीर दिन पर दिन नष्ट होते जा रहा है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है ना, वे लोग यदि इस बेलगिरी का चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनकी आंतें दुर्बल हो गई हैं, आंतें कमज़ोर हो गई हैं, वो जो है कि दुर्बलता नष्ट हो जाती है, उनकी आंतें जो है कि पुष्ट हो जाती है, बलवान हो जाती हैं। और आंतें कमज़ोर होने के कारण जो आहार रस को अवशोषित नहीं कर पा रही थी, ये उनकी समस्या नष्ट हो जाती है। आंतें जो है कि पुष्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं और आहार रस को अच्छे से अवशोषित कर पाती हैं। और जब आंतें आहार रस को अच्छे से अवशोषित कर पाती है ना, तो शरीर का जो है कि पालन पोषण होने लग जाता है, शरीर का जो है कि पुष्टिकरण होने लग जाता है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। ये जो बेल की गिरी है ना, ये अग्नि को ही प्रज्वलित करने वाली औषधि है। तो जिन लोग की अग्नि मंद हो गई है और अग्नि मंद होने के कारण बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, बहुत ज़्यादा यूडीएफ आता है, अन्न का जो है कि अच्छे से डाइजेशन ही नहीं होता है, पाचन ही नहीं होता है, जो जैसा खाए हैं वैसा ही बाहर निकल रहा है या फिर कफ बन के बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जो है कि आँव पड़ने की समस्या हो रही है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस बेलगिरी का चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनकी अग्नि मंद पड़ी हुई है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और अग्नि मंद होने के कारण जो उनको यूडीएफ आने की समस्या हो रही थी या फिर जो सफ़ेद आंव गिरने की समस्या हो रही थी, ये समस्या भी उनकी नष्ट हो जाती है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। आयुर्वेद कहता है कि इस बेलगिरी में बहुत अच्छा ग्राही गुण भी पाया जाता है, मतलब बहुत अच्छा मल को बांधने का गुण भी पाया जाता है। तो जिन लोगों को चिपचिपा मल होने की समस्या होती है, जिन लोगों को पतला पतला मल होने की समस्या होती है, या फिर जिनको बार बार जो है कि मल होने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस बेलगिरी के चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको बार बार जो है कि पतला मल होने की समस्या हो रही थी या फिर ढीला गीला मल होने की समस्या हो रही थी या फिर चिपचिपा मल होने की समस्या हो रही थी, ये उनकी समस्या नष्ट हो जाती है और मल जो है कि बंद करके आने लग जाता है, एक सेफ में आने लग जाता है इस जो है कि बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। आयुर्वेद कहता है कि अतिसार के रोगियों के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। अतिसार का मतलब होता है डायरिया। तो जिनको बार बार दस्त होने की समस्या होती है, बार बार लैट्रिन होने की समस्या होती है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार तक लैट्रिन हो जाता है दिन भर में, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस बेलगिरी के चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको अतिसार की समस्या हो रही थी, जो उनको बार बार लैट्रिन होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से जो है कि उनको मुक्ति मिल जाता है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाने के कारण जिनको बार बार नाभि टलने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस बेलगिरी का चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको बार बार नाभि टलने की समस्या हो रही थी, उस समस्या से जो है कि उनको मुक्ति मिल जाता है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। देखिए, बहुत से भाइयों का पेट इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इतना ज़्यादा वीक हो गया है ना, कि थोड़ा सा कुछ वजन उठा लेते हैं तो नाभि टल जाती है, मोटरसाइकिल का किक मार देते हैं तो नाभि टल जाती है, दुकान का शटर उठा देते हैं तो नाभि टल जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है पेट, इतनी ज़्यादा पेट कमज़ोर हो गया है ना, कि थोड़ा थोड़ा वेट उठा लेने पे या फिर थोड़ा सा कुछ शरीर को श्रम दे देने से जो है कि उनकी नाभि टल जाती है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या हो जाती है कि नाभि टल जाती है, थोड़ा सा कुछ वजन उठा लेते हैं नाभि टल जाती है, या फिर बाइक का किक मार देते हैं तो नाभि टल जाती है, और फिर जो है कि पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लग जाता है, अपचन होने लग जाता है, आंव आने लग जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस बेलगिरी का चूर्ण का सेवन करते हैं ना,
तो जो उनको जो है कि बार बार नाभि टलने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है और पेट जो कि हष्ट पुष्ट मजबूत बन जाता है इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। तो अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या है, इसको सेवन कैसे करें। तो देखिए बंधुओं, ये जो बेलगिरी है ना, ये तो आपको जो है कि आपके गांव में भी उपलब्ध हो जाता है। बेल तो हर गांव में लगभग होता ही है। तो आप चाहें तो बेल के सीजन में आप कच्चा बेल को तोड़ करके उसका गिरी निकाल लें, उसका गुद्दा निकाल करके सुखा के आप घर में रख लें। चाहें तो आप जो है कि बाजार से बेलगिरी ले सकते हैं। बाजार में भी जो है कि पंसारी वाले के यहाँ उपलब्ध हो जाता है। जो आपके बाजार में जो जड़ी बूटी वाले हैं ना, जहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ पे जब आप जाएंगे ना और बोलेंगे कि हमको बेलगिरी चाहिए, तो आपको बेलगिरी दे देंगे। ऐसा आपको गुद्दा मिलेगा बेलगिरी का, ठीक है, ऐसा वाला है ना। तो वहाँ से आप जो है कि बेलगिरी का गुद्दा ले लेंगे, है ना, और उसको लेकर के आप, ये तो सूखा हुआ रहता है, सूखा हुआ है, फिर भी आप चाहे तो थोड़ा सुखा सकते हैं ना, और थोड़ा सा चाहे तो आप थोड़ा सा तवे पे भून भी सकते हैं, हल्का सा तवे पे भून लें। यदि ठंडी के मौसम में आप यूज कर रहे हैं ना, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा है, या फिर बारिश के मौसम में आपको यूज करना है ना, तो आप चाहे तो थोड़ा तवे पे भून सकते हैं। यदि गर्मी का महीना है, बहुत अधिक सूर्य का प्रकाश है, तो उस समय आप थोड़े देर तक जो कि इसको धूप दिखा सकते हैं, तो ये जो कि पूरी तरह से सूख जाएगा। और इसको जो है कि आप पाउडर बना लीजिए सुखा करके, है ना, 100 ग्राम लेकर के आइए, उसको जो है कि पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके डब्बे में पैक करके रख लीजिए। और एक एक चम्मच जो है कि आप जो है कि सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन करें, है ना। जब आप एक एक चम्मच इसका सेवन करेंगे ना, तो इससे जो भी आपको समस्याएं हो रही है पेट में, जो भी आपको दस्त की समस्या होती है, आंव की समस्या होती है, यूडीएफ की समस्या होती है, मन दागने की समस्या होती है, या फिर जो बार बार नाभि टलने की समस्या होती है, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा इस बेलगिरी के चूर्ण के सेवन करने से। तो बंधुओं, ये बेलगिरी बहुत ही लाभकारी औषधि है, बहुत ही बेनिफिशियल औषधि है। आईबीएस वालों के लिए, संग्रहणी वालों के लिए अमृत के समान है बंधुओं। तो यदि आपको आईबीएस की समस्या है, यदि आपको संग्रहणी की समस्या है, तो आप इस बेलगिरी का सेवन कर सकते हैं और इसके चूर्ण का सेवन करके आप जो है कि अपने आईबीएस वाली समस्या को, अपने संग्रहणी वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और अपने इस समस्या को नष्ट करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।